हेलो दोस्तों। तो हम कल पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत में पढ़ेंगे हम इल्तुतमिश। इल्तुतमिश भारत का पहला सुल्तान था और भारत का लास्ट सुल्तान इब्राहिम लोदी था। यही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1215 में यल्दौज भी महमूद गोरी का एक गुलाम था। इसने इल्तुतमिश पर आक्रमण किया। फिर लड़ा गया तराई का तीसरा युद्ध। तो इसी के शासनकाल में एक बहुत बड़ी घटना हुई जो थी तराई का तीसरा युद्ध। तराई के 3 युद्ध हुए थे। 2 युद्धों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, तो इसमें पढ़ेंगे हम तीसरे युद्ध के बारे में। यह तीसरा युद्ध यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच हुआ था। इसमें यल्दौज की हार हुई और इल्तुतमिश की जीत हुई थी। फिर इसके आगे इल्तुतमिश के शासनकाल में ही एक महत्वपूर्ण घटना और हुई थी जो कि 1221 में हुई थी। चंगेज खा का आक्रमण। चंगेज खा का वास्तविक नाम तैमूजीन था। चंगेज खा एक मंगोल शासक था। यह भारत में जलालुद्दीन मकबरनी की मृत्यु करने के लिए आया था। जलालुद्दीन मकबरनी ने इसके छोटे भाई की हत्या की थी। तो जलालुद्दीन मकबरी जो था उसने इल्तुतमिश से अपने बचाव के लिए वो मदद मांगी, लेकिन चंगेज खान ने भी इल्तुतमिश से कह दिया कि अगर वो दिल्ली सल्तनत को सेफ चाहता है तो वो जलालुद्दीन मकबरनी की मदद ना करे। तो इल्तुतमिश ने समझदारी से काम लिया और उसने जलालुद्दीन मकबरनी की मदद नहीं की और ऐसे इस तरह मंगोलों का बहुत बड़ा आक्रमण होने से दिल्ली सल्तनत पर बच गया। इल्तुतमिश ने ही दिल्ली में सिल्वर चांदी का टका और टाका चलवाया था और कॉपर तांबे का जीतल सिक्के चलवाए। इल्तुतमिश ने ही एक इक्ता प्रथा युद्ध में जीते गए सैन्य जो जमीन थी वो सैनिकों में बांट दी जाती थी। मतलब इक्ता उन्हें कहते थे जो प्रांत थे, और इक्तेदार प्रांत अधिकारी, और इक्तेदारी वे थे जो टैक्स इकट्ठा करते थे। इसकी शुरुआत की और इल्तुतमिश ने ही 1229 में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था और इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर को बदलकर सल्तनत की दिल्ली रखी थी। इल्तुतमिश ने अपनी उत्तराधिकारी अपनी बेटी रजिया को घोषित किया। 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इसका मकबरा कुतुब मीनार परिसर में है। 1236 में इल्तुतमिश के विरुद्ध जाकर इसका बड़ा बेटा रुकनुद्दीन फिरोज सियासत पर बैठ गया, लेकिन ये रजिया सुल्तान को अच्छा नहीं लगा क्योंकि रजिया सुल्तान ही कोई इल्तुतमिश अपनी उत्तराधिकारी नियुक्त करके गया था। तो रजिया सुल्तान ने लाल वस्त्र धारण किए और चली गई दिल्ली की जनता के पास अपने अधिकार मांगने के लिए। तो लाल वस्त्र इसलिए धारण किए थे क्योंकि इल्तुतमिश के शासनकाल में जिसको भी न्याय चाहिए था वो लाल वस्त्र धारण करता था। तो दिल्ली की जनता ने रजिया सुल्तान की मदद की और रजिया सुल्तान और दिल्ली की जनता ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह की मृत्यु कर दी। रजिया सुल्तान जिसका शासन था 1236 से 40, यह दिल्ली की प्रथम और एकमात्र महिला शासक थी। रजिया सुल्तान के 2 वफादार थे, एक था एतगीन और एक दूसरा था अल्तुनिया। इसने एक दिन को बदायूं का इक्तेदार जो प्रांत अधिकारी होते थे, और अल्तुनिया को भटिंडा का इक्तेदार बनाया क्योंकि ये इसके बहुत वफादार थे। अल्तुनिया रजिया सुल्तान से प्रेम किया करता था। एक था याकूत खान, ये इल्तुतमिश के घोड़े जो थे उनकी रखरखाव करता था। तो ये फिर रजिया सुल्तान के घोड़ों की भी रखरखाव करने लगा। तो ये भी रजिया सुल्तान का प्रेमी था। रजिया सुल्तान ने इसे आमिर आखुर बना दिया, लेकिन यह चीज़ पसंद नहीं आई अल्तुनिया को और दिल्ली की जनता को। तो इसलिए 1240 में अल्तुनिया ने रजिया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह किया। इस विद्रोह में याकूत खान की हत्या हो गई और रजिया सुल्तान को कैद कर लिया। और हाँ दोस्तों, रजिया सुल्तान का एक छोटा भाई भी था बहराम शाह, जो कि बहराम शाह इसको भी इसका शासन करना रजिया सुल्तान का अच्छा नहीं लगा। तो बहराम शाह ने
इसके विरुद्ध रजिया सुल्तान और अल्तुनिया के विरुद्ध इसने दल चालीसा के लोगों को भेजा। तो फिर 1240 में दल चालीसा के लोगों ने रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की मृत्यु कर दी। इनकी हत्या कैथल में हुई थी। कैथल में रजिया सुल्तान का मकबरा भी हरियाणा के कैथल में है। तो दोस्तों आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। तो धन्यवाद। आप सब मुझे बता दें कैसी लगी वीडियो।